नमस्कार साथियों, बच चुके हैं शाम के साथ और मैं आपके साथ शिवेंदु कुमार। आशा न्यूज के डेली न्यूज रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज चक्रवाती तूफान में बदलेगा यास, बंगाल के निचले इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग शुरू। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 85 टीमें तैनात। रेलवे ने 25 ट्रेनें 29 मई तक की रद्द। साल का दूसरा चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तरफ से आगे बढ़ रहा है। 26 मई शाम तक इस चक्रवाती तूफान के राज्यों के उत्तरी उड़ीसा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने यास को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया है। इसका असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों में दिख सकता है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 85 टीमें 5 राज्यों में तैनात की है। तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक यहां 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के मुआवजे की कमी और कोरोना के सामानों के टैक्स कटौती पर होगी चर्चा। 28 को है मीटिंग। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की अगली बैठक राज्यों में मिल रहे मुआवजों की कमी पर चर्चा कर सकता है। इसके साथ ही कोरोना सामानों पर टैक्स की दरों में कटौती पर भी चर्चा होगी। 28 मई को होने वाली मीटिंग निजी इस्तेमालों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 12% टैक्स की कमी पर फैसला लिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि गलत है जीएसटी। दिल्ली ने पिछले सप्ताह कहा था व्यक्तिगत उपयोग के लिए या गिफ्ट के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। कोर्ट की यह टिप्पणी एक 85 वर्षीय कोविड मरीज द्वारा दायर याचिका पर आई है। टैक्स विशेषज्ञों ने कहा कि काउंसिल ऐसे आयातित सामानों पर आईजीएसटी को छूट देने का फैसला कर सकती है। बिहार में लॉकडाउन 3 का ऐलान, हफ्ते भर बढ़ी पाबंदियां, 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। नीतीश ने कहा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। बिहार में फिलहाल जारी लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण की कमी देख रही है, इसलिए बिहार में 25 मई से अगले 1 सप्ताह यानी 1 जून 2021 तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा ली थी। फिर उन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, अन्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। लॉकडाउन तीसरे चरण की गाइडलाइन आज शाम 4 बजे मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और डीजीपी जारी करेंगे। आज के खेल समाचार इस प्रकार हैं। 2021 में आयोजन होने वाला एशिया कप अब 2023 में होगा। एशिया क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई पुष्टि। एशिया कप 2021 2 साल के लिए स्थगित। एससीसी ने बयान जारी कर कहा बोर्ड ने हालात को देखते हुए बेहद सतर्कता से इस मुद्दे पर विचार किया है और फैसला किया कि टूर्नामेंट को स्थगित करना ही विकल्प है। एशिया क्रिकेट परिषद ने कहा टूर्नामेंट के इस सत्र का आयोजन 2023 में कराना ही सही होगा, क्योंकि 2022 में पहले से ही एशिया कप का आयोजन होना है। समय आने पर इसकी तारीख की पुष्टि की जाएगी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, भारत के 7 पदक पक्के। आज से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट। सोमवार यानी 24 मई से शुरू होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में छोटे ड्रॉ के कारण भारत के 7 पदक पक्के हो गए हैं। मैरी कॉम की निगाह अपनी 7वीं पदक पर। आइए जानते हैं देश और राज्य में क्या है कोरोना के अपडेट। 24 घंटे में मिले 2,22,000 से ज़्यादा कोविड केस। 4,454 मरीजों की गई जान। मौत के आंकड़ों से दहशत। देश भर में एक दिन में कोविड-19 के 2,22,315 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,67,53,000 के करीब हो गई है। हालांकि पिछले 38 दिनों में एक दिन में सामने आए संक्रमण के ये सबसे कम नए मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इससे पहले देश में 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। बिहार राज्य में कोरोना की दूसरी लहर हुई कमजोर। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। राज्य में नए मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के कुल 4,375 नए मामले सामने आए हैं। यह स्थिति 39 दिन के बाद आई है, जिसमें राज्य में 5,000 से कम
मामले सामने मिले हैं। लॉकडाउन लगाने से ठीक एक दिन पहले 15,000 के पार पहुंच गई थी। कम हो रहे मामले के पीछे लॉकडाउन बताया जा रहा है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए आशा न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।